नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो समानार्थी शब्द जो अक्सर यूपी टेट सी टेट सुपर टेट में पूछे जाते हैं, यानी कि समान अर्थों वाले ऐसे शब्द जो आपको लगभग 2 नंबर 3 नंबर के देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये समानार्थी शब्द हैं, यानी कि उस वर्ड के दूसरे ऐसे वर्ड, यानी यूँ कहें कि जिस प्रकार से पर्यायवाची शब्द होता है उसी प्रकार से ये समानार्थी शब्द भी होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे ये लुप्त लिखा पहला ऑप्शन, कि ये जो लुप्त है, लुप्त का ये दूसरा अर्थ क्या देता है, यानी कि लुप्त हो जाना। लुप्त हो जाने का मतलब कि जो चीज़ें आपको दिखाई ना दें। जैसे यहाँ पे देखिए, अगोचर, अप्रकट, गुप्त, ये तीनों, यानी कि अप्रकट जो है, अप्रकट का मतलब यह है कि जो आपके सामने नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है। जैसे गुप्त, जैसे कहते हैं ना आप, सीक्रेट बातें या गुप्त बातें, तो जो गुप्त बातें हैं वो कभी ना कभी उत्पन्न हो जाती। या अगोचर मतलब ऐसी बातें जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ सकता हो। तो इन चीज़ों को आप लुप्त नहीं कहते। लुप्त का मतलब ये है जो हमेशा के लिए गायब हो जाए, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं दिवंगत में, देखते हैं दिवंगत मतलब क्या होता है, कि जो स्वर्गवासी हो जाते हैं उन्हीं को दिवंगत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर चलते हैं, रौरव। रौरव का समानार्थी क्या है, यानी कि समानार्थी क्या दे रहा है रौरव। तो रौरव जो है, रौरव माने होता है नरक। रौरव माने नरक होता है। तो देखिए यहाँ पे पहाड़, नदी, नौका ये सब नहीं होता है, सिर्फ नरक होता है। रौरव माने नरक। अब आते हैं चौथे नंबर पर चलते हैं, दामन। दामन का क्या अर्थ होता है, दामन का दूसरा अर्थ क्या होता है। जैसे दामन यानी कि अंक, गोद, पल्ला, ये नहीं होता है कि आंचल। दामन का अर्थ जो होता है वो आंचल होता है, दामन माने आंचल। पांचवें पर देखते हैं, मीमांसा। मीमांसा का क्या अर्थ होता है, तो मीमांसा माने होता है विवेचना। तो चलिए हम केवल प्रश्न और उत्तर बताते हुए चल रहे हैं, बाकी डिफाइन हम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। चलिए देखिए, कांतार। कांतार का क्या होगा, तो कांतार माने होता है जंगल। कांतार माने जंगल, ए ऑप्शन। सातवें का देख लीजिए, अपेक्षा। अपेक्षा का समानार्थी क्या होगा, यानी कि अपेक्षा का क्या दूसरा अर्थ है, तो अपेक्षा यानी कि अपेक्षा माने होता है बनिस्वत। अपेक्षा माने बनिस्वत। अगर यहाँ पे उपेक्षा होता तब ये निरादर शब्द होता, लेकिन यहाँ पे अपेक्षा, अपेक्षा माने बनिस्वत होता। अब आठवें नंबर पर चलते हैं, यथावत। यथावत का क्या होगा, तो यथावत माने ज्यों का त्यों। जैसे आप कहते हैं ना कि ये सभी चीज़ें यथावत है, यानी कि ज्यों का त्यों है। तो चलते हैं 9वें नंबर पर, निष्णात। निष्णात का क्या होगा, तो निष्णात माने होता है कुशल। किसी चीज़ में निष्णात या किसी चीज़ में कुशल, दोनों बातें एक ही होती। 10वां का देखिए, स्वतः। स्वतः का क्या होगा, स्वतः माने स्वयं। और यदि आप हमारे वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आते हैं 11वें नंबर पर चलते हैं। तो हमारा जो 10वां था वो 10वें का 11वां नंबर, 10वें का सी ऑप्शन था। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा, हाँ 10वें। 10वें का हमने आपको क्या बताया, सी ऑप्शन, यानी कि स्वतः का स्वयं। और 11वें में देखिए, 11वें में आपका पिसुन। पिसुन माने क्या होता है, तो पिसुन माने होता है चुगलखोर, चुगलखोर होता है। अब आते हैं 12 नंबर पर, अनुरक्ति। अनुरक्ति का क्या अर्थ होता है, अनुरक्ति माने आसक्ति। 13 का देखिए, शुभेच्छु। शुभेच्छु, शुभेच्छु का मतलब क्या होता है, तो शुभेच्छु माने शुभाकांक्षी। शुभेच्छु माने शुभाकांक्षी। अब आते आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। तो देखिए 14 नंबर का निगरानी। निगरानी माने क्या होता है,
निगरानी इसमें दूसरा अर्थ क्या दे रहा, तो निगरानी माने होता है देखभाल, सी ऑप्शन। क्योंकि ध्यान देना, निरीक्षण करना, जांच करना ये सब नहीं होता। अब देखिए 15 नंबर देखिए, विद्यमान। तो विद्यमान का क्या मतलब होता है, तो विद्यमान माने होता है उपस्थित, ये विद्यमान है या उपस्थित है। 16 का आज्ञा। आज्ञा का क्या होगा, तो आज्ञा माने होता है आदेश, सी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। तो 17 नंबर पर देखिए वर्तजी में क्या होगा, तो वर्तजी का मतलब, वर्तजी का मतलब होता है निषिद्ध। वर्तजी का मतलब निषिद्ध, निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं ना, वर्तजी से क्षेत्र या निषिद्ध क्षेत्र। 18 पे देखिए लिबास। लिबास का क्या होगा, परिधान। लिबास माने परिधान। दुख। दुख माने वेदना। दुख माने वेदना। अब आगे बढ़ते हैं, दुख का होता है वेदना। यदि यहाँ पे पीड़ा होता तो पीड़ा का कष्ट। अब आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में कह रहा किनारा। तो किनारा का क्या अर्थ होता है, किनारा माने तट। बंदरगाह तटनी प्रवाह नहीं होता, प्रवाह माने धारा प्रवाह, तटनी माने नौका, बंदरगाह माने जो जहाँ पे ढेर होता है, यानी कि नदियों का किनारा, समुद्रों का किनारा बंदरगाह। संकीर्ण 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, तो संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित। संकीर्ण माने संकुचित। अब आते हैं 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर में आपका क्या है, उन्माद। उन्माद का क्या मतलब होता है, उन्माद माने होता है, उन्माद, उन्माद का देखिए क्या मतलब होता है, तो उन्माद माने होता है जोश। उन्माद माने जोश। वर्चस्व माने, वर्चस्व माने प्राबल्य, वर्चस्व का प्राबल्य। 24 का देखिए प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा माने क्या होता है, प्रतिष्ठा माने ख्याति। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर सरणी। सरणी का क्या होता है, तो सरणी का होता है डी ऑप्शन, यानी कि सरणी माने सूची। व्यापक का क्या होता है, व्यापक माने विस्तृत, व्यापक माने विस्तृत। 27 का देखिए विवरण। विवरण का क्या होता है, विवरण माने ब्यौरा, विवरण माने ब्यौरा। अब आते हैं अनुसंधान। अनुसंधान का समानार्थी क्या होता है, अनुसंधान। अनुसंधान माने क्या होता है, अन्वेषण। अनुसंधान माने अन्वेषण, खोज होता है ना। चलिए 29 का देखिए, 29 विशेष। विशेष का क्या होता है, तो विशेष का होता है असाधारण। अब आते हैं 30 नंबर पर संविदा। संविदा माने क्या होता है, तो संविदा माने होता है ठेका। जैसे देखते हैं ना काफ़ी गाड़ियों पर लिखा होता है ठेका गाड़ी, यानी कि संविदा। तो आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है, गतिविधि। गतिविधि का क्या होता है, तो गतिविधि का होता है कार्यवाही। 32 में देखिए तन्मय। तन्मय का क्या होता है, इसका होगा तवली लवलीन, बी ऑप्शन। अधूत। अधूत का क्या होगा, अधूत, अधूत का होगा निडर। अधूत माने होता है निडर। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 34 नंबर ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का क्या होगा, तो ज्येष्ठ का फटाफट जवाब दें आप लोग। ज्येष्ठ का क्या होगा, ज्येष्ठ माने होता है बड़ा। 35 का देखिए गरल। गरल माने क्या होता है, गरल माने होता है विष। गरल माने विष। और एक और देखिए 36 प्रत्याशित। प्रत्याशित का क्या होगा, तो प्रत्याशित का होता है क्या होता है, संभावित। प्रत्याशित का संभावित, यानी कि ए ऑप्शन। अभिराम। अभिराम का देखिए क्या होता है,
अभिराम माने सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। तो 38 का क्या होता है, देखिए पुष्टि। पुष्टि का मतलब क्या होता है, यानी कि पुष्टि का समानार्थी। तो पुष्टि का समानार्थी होता है संतुष्टि। सभी लोग कहते हैं कि मैं इस प्रश्न में थोड़ा पुष्टि कर लूँ, यानी कि संतुष्टि कर लूँ, तो वो हो गया पुष्टि। पुष्टि माने संतुष्टि। 39 का देखिए, 39 प्रतिकूल। प्रतिकूल का विपरीत होता। अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पर। तो 40 नंबर में आपका क्या है, कैवल्य। कैवल्य माने क्या होता है, निर्वाण। कैवल्य माने निर्वाण। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए निर्देश में क्या है कि 41 से लेकर के 60 तक। अब तक तो आपने उसका समानार्थी बताया, लेकिन अब इसमें क्या बताना है कि इसमें जो समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है, उसको छांटना है। देखिए समानार्थी नहीं है, यानी कि जो शब्द समानार्थी नहीं है उसको बताना। जैसे 41 नंबर में देखिए अस्थाई। अस्थाई का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है उसको बताना है। अस्थाई माने अटल, ये तो होता ही है। स्थिर, स्थिर को भी अस्थाई कहते हैं। फिर इसके बाद दृढ़ प्रतिज्ञ, ये भी अस्थाई होता है। निर्बल, तो निर्बल यह नहीं होता है, यानी कि जो इसका ऑप्शन है 41 का, वो डी ऑप्शन होगा। 41 का डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 का डी ऑप्शन। 42 का देखिए चंदन। चंदन में मांगल्य, मांगल्य होता है। मलयज, इसको भी चंदन कहते हैं। श्रीखंड, इसको भी कहते हैं, लेकिन मलय, मलय ये नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं पाहुन। पाहुन का क्या होगा, तो पाहुन, पाहुन को क्या क्या कहते हैं, देखिए अभ्यागत कहते हैं, अतिथि कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, लेकिन पावक ये नहीं कहते हैं। पावक माने हवा। अब इसके बाद देखिए आगे आगे बढ़ते हैं पशुपति। पशुपति का देखिए क्या है, पशुपति माने, तो पशुपति माने होता है देखिए चंद्रशेखर, इनको भी पशुपति कहते हैं। गिरीश, इनको भी कहते हैं। भव, इनको भी कहते हैं। यानी पशुपति माने ये जो है भगवान शिव। लेकिन विनायक, विनायक गणेश जी को कहते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है, विनायक नहीं। अब आते हैं 45 नंबर पर अंश। अंश में देखिए अंश, ये अंश में अवयव होता है। पक्ष, ये भी होता है। भाग, ये भी होता है। लेकिन अंश, अंश, अंश माने ये नहीं होता है। अंश माने कंधा। अब देखिए इस अंश का जो मतलब है, इस अंश का अवयव होता है, पक्ष होता है, भाग होता है, लेकिन यह अंश नहीं होता, इसके माने होता है कंधा। 46 का देखिए बुद्धि। बुद्धि में आपका क्या है, तो बुद्धि में आपका अक्ल है, प्रज्ञा है, समझ है, यानी कि विधु इसमें नहीं होता। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर। तो 47 नंबर में होठ। होठ का क्या नहीं है, तो ओठ का देखिए अधर, अधर, रदपट और ओष्ठ, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी, लेकिन यह नहीं होता है। रक्त का देखिए, तो रक्त में खून, खून ये होता है, रुधिर भी होता है, शोणित भी होता है, लेकिन कासारी नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं 49 में देखिए 49 में अतिरिक्त। अतिरिक्त का क्या क्या होता है, देखिए अतिरिक्त माने अलावा होता है, कोतल होता है, सिवाय होता है, लेकिन फालतू नहीं होता है। अतः का देख लीजिए, अतः माने, अतः का अतएव होता है,
परिणामतः होता है, अस्तु होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 51 में देखिए विबुध। विबुध है, विबुध का क्या होता है? तो विबुध का यह त्रिदश होता है, आदित्य होता है, गिरवाण होता है, लेकिन ये बल्लभ नहीं होता। अब देखते हैं 52 का अछूत। अछूत का ये शिल्पकार होता है, हरिजन होता है, अस्पृश्य होता है, लेकिन ये पंगु नहीं होता है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 52 53 नंबर देखिए वातायन। तो वातायन का देखिए क्या होता है? तो वातायन ये गवाक्ष होता है, खिड़की होती है, झरोखा होता है, लेकिन दूर द्वार नहीं होता है। अब आते हैं 54 पे देखिए है मत्स्य। मत्स्य में आपका सफरी होता है, जल जीवन होता है, झस, लेकिन भूप नरेश ये सब राजा के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 55 नंबर शिष्य। शिष्य में देखिए क्या क्या है? तो शिष्य में आपका शिक्षार्थी होता है, विद्यार्थी होता है, गुरुपुत्र होता है, लेकिन अंतेवासी नहीं होता। अनुचर का देखिए, अनुचर का तो अनुचर माने सेवक होता है, भृत्य होता है, चाकर होता है, लेकिन निर्जर नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। गंभीर में देखिए गंभीर 57 में आपका गंभीर अगाध होता है, गहन होता है, अथाह होता है, लेकिन अमोघ नहीं होता। पापी का देख लीजिए, पापी का कुत्सित होता है, निंद होता है, अधम होता है, लेकिन ये निर्दयी नहीं होता। पापी माने निर्दयी नहीं होता है। अद्भुत का देखिए, अद्भुत में आपका अद्भुत में अद्वितीय होता है, बिल्कुल होता है, आश्चर्यजनक ये भी होता है, अपूर्व ये भी होता है, लेकिन भयानक नहीं होता। अद्भुत। अब देखिए 60 में, तो 60 में ये आश्चर्य में अचंभा होता है, अचरज होता है, विस्मय होता है, लेकिन अद्भुत नहीं होता है। तो अद्भुत माने क्या? देखिए इसमें 2 जगह ये दिया हुआ है आश्चर्य। यहाँ पे जो है आश्चर्य यानी कि इसमें आश्चर्य वाले में आपका बी नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं, पहली बार आप हम वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे संधि, समास, विलोम और कुछ ट्रिक, कवियों के रचना के कुछ ट्रिक वहाँ पे आपको मिलेगा, उसको देखिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।